ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड। मैन यूनाइटेड 2 स्पर्स नील ओल्ड ट्रैफर्ड में। और यूनाइटेड भाई अच्छी लग रही है, मतलब ब्रेडफर्ड से हारने के बाद इट वाज प्रोफेशनल फॉर अ बिट, 1-0 1-0। और फिर बीच में थोड़ा सिटी के साथ 6-3 हो गया, लेकिन उसके बाद से मैन यूनाइटेड हैव, न्यू कासल को भी हटा देता हूँ, कल के मैच में मैन यूनाइटेड हैड दैट ग्रूव, दैट मोजो, लाइक दे वर प्रेसिंग वेरी वेल, दे वर पासिंग वेरी वेल, वन टच पासिंग, क्रिस पासिंग, ट्रायंगल्स मार रहे थे, और दे स्मोक्ड स्पर्स भाई। कॉन्टे बॉल इज स्पर्स इज नेगेटिव फुटबॉल खेलता है स्पर्स, मेरे को समझ नहीं आता, मतलब पोचेटिनो, होजे मोरिनियो, कॉन्टे, उनको ऐसे ऐसे मैनेजर्स क्यों खरीदने हैं, उनको अच्छे फुटबॉल क्यों नहीं खेला। खैर खैर, रोनाल्डो वॉकआउट कर दिया उसने। लेकिन हटाओ हटाओ, पहले लाइनअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये था लाइनअप, और आई थिंक इट वाज गुड टू हैव रैशफोर्ड, क्योंकि पिछले मैच न्यूकासल में रोनाल्डो खेला था और ड्रॉ कर लिया उन्होंने। तो I can understand where Ten Hag is coming from. Like he needs that mobility on the wings, जो रोनाल्डो प्रोवाइड नहीं करता, या स्पीड चाहिए उसको इन बिहाइंड के लिए, और उसको प्रेस ज़्यादा करना है, यंग लेग्स चाहिए उसको, जो रोनाल्डो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन वो इम्पैक्ट मार सकता था बेंच से आके। और लॉन्डे बोल रहे कि इट्स डिसरिस्पेक्टफुल भाई कि उसने रोनाल्डो को वार्म अप कराया और फिर सब्सटीट्यूट भी नहीं किया। तो दोनों पार्टीज़ का यहाँ पे वैलिड व्यूज़ है, क्योंकि रोनाल्डो ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू एवर प्ले दिस गेम, और टेन हाग इज़ द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसको यूनाइटेड जीत रहे, उसको सिर्फ ये चाहिए, रोनाल्डो खुश है खुश नहीं है उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोनों पार्टीज़ के पॉइंट्स वैलिड है, और इस आर्ग्यूमेंट में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन हाँ, रोनाल्डो, मेरे को समझ नहीं आता है टेन हाग और रोनाल्डो का। टेन हाग बैक कर रहे हैं रोनाल्डो को, कि उसको रोनाल्डो पसंद नहीं है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता। और रोनाल्डो भी इतने टाइम से, रोनाल्डो टू यूनाइटेड ड्रीम मूव था भाई। ही विल टेक यूनाइटेड बैक टू द ग्लोरी डेज, और ही विल स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, क्योंकि उन्होंने सेकंड फिनिश किया था यूरोपा लीग फाइनल। अब रोनाल्डो एक मिसिंग पीस था, लेकिन फुटबॉल डजेंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप एक अच्छा प्लेयर ऐड करो तो, और जो अच्छी टीम थी वो और अच्छी हो जाए। यू हैव टू जेल इन द टीम एज वेल, केमिस्ट्री आपको फिर बनानी पड़ेगी। और रोनाल्डो, रोनाल्डो की ईगो हट हो गई होगी बाई सीज़न, क्योंकि वो सोच रहा होगा मैंने पिछले सीजन इस टीम को कैरी किया है, हाईएस्ट स्कोरर, सबसे बढ़िया प्लेयर, और इस सीज़न मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो लेकिन टेन हाग का पॉइंट भी वैलिड है, क्योंकि रोनाल्डो जो उसको प्रोफाइल चाहिए फ्रंट की, तीनों वो जो फ्रंट थ्री है उसकी तीनों अडेप्टिव होनी चाहिए, मतलब फिक्स नहीं होनी चाहिए। रोनाल्डो अगर आएगा तो वो सेंटर फॉरवर्ड, रोनाल्डो मान लो कि एक फोकल पॉइंट मिल जाएगा उस अटैक को, जो टेन हाग को मेरे को लगता नहीं कि चाहिए होता है। पता नहीं कैसा फुटबॉल खेलता है टेन हाग, मैंने इन्हें नोटिस नहीं किया। लेकिन हाँ भाई, रोनाल्डो, उसको जनवरी में जाना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि अगर यूनाइटेड मान लो कि एक गंदी टाइटल रेस उसमें है, टॉप फोर रेस में, या फिर यूरोपा लीग में अभी तक है, तो वो रोनाल्डो को बेचेंगे इन मिडल ऑफ द सीज़न किसी और प्रीमियर लीग क्लब को तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। और नेपोली में लिंक था, और नेपोली अच्छा कर रही है, तो मेरे हिसाब से अब तो खरीदेगी नहीं। बायर्न, स्पोर्टिंग जा सकता है वो। लेकिन अभी उसकी ईगो अलाउ नहीं करेगी कि वो पोर्चुगीज़ लीग में जाए। ही स्टिल थिंक्स ही इज़ द क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज़ दैट डूड। लाइक, और हाँ वो है भी, up to some extent he still can bang in goals consistently। और United are looking good. I think they will finish top four after yesterday's match. Spurs are not sniffing that top four if they continue to play like this. Romero midfield खेल रहा था। क्रिस्टन रोमेरो अच्छी भाई, अर्जेंटीना का सेंटर बैक, ही इज़ अ गुड सेंटर बैक, मेरे को अच्छा लगता है वो। कोपा अमेरिका फाइनल ही वाज गुड। और अर्जेंटीना की बैक लाइन सेटल्ड है भाई, मतलब सेंटर बैक पेयरिंग ही है, लिसांड्रो लिसांड्रो फाड़ परफॉर्मेंस, कतल परफॉर्मेंस। और केन को तो भाई, केन के लिए एक सजेशन है कि आप नियरेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट जाओ और रिपोर्ट कर दो भाई कासिमिरो, वरान और मार्टिनेज को। उसको उन्होंने बॉल पे रहने नहीं दिया केन को, जैसे केन फर्स्ट टच लेता था चढ़ जाते थे भाई उस पर तीनों। तो केन हैड अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग गेम। सन भी खास नहीं,
स्पर्स होल स्पर्स टीम वाज लैकलस्टर, और लोरिस ने रिस्पेक्टेबल बनाया स्कोर लाइन, मेरे हिसाब से 4-5 होना चाहिए था ये। और रैशफर्ड ऑलवेज ट्राइज टू ब्लास्ट हिज शॉट इन, लेकिन और वो प्लेस ही नहीं करता मेरे हिसाब से कल। उसको जो वो लास्ट सेकंड हाफ वाला चांस था, पॉइंट ब्लैंक था, और ही वेंट फॉर पावर, मेरे हिसाब से उसको प्लेस करनी चाहिए थी बॉल। ही कैन बी ए क्लिनिकल फिनिशर, लेकिन उसके शूटिंग टेक्निक मेरे को समझ नहीं आती। वो मतलब दूर से भी वैसे ही मारता है और पास से भी वैसे ही मारता है, तो मेरे को समझ नहीं आती। रोनाल्डो एस्क शूट करता है वो, मतलब अगर सामने आपके पास ओपन नेट है, ओनली गोल की प्रोबेबिलिटी, यू जस्ट पास इट इनटू द नेट फार कॉर्नर पे, लेकिन ही ऑप्टेड फॉर द पावर एंड लोरी एंड इट वाज स्ट्रेट एट लॉरीज। लेकिन हाँ, रैशफर्ड हैज़ बीन गुड भाई इस मतलब सिंस दैट लिवरपूल गेम, आई थिंक ही हैज़ बीन गुड। और हाँ, अब देखते हैं कि क्या बनता है दोनों टीम्स का प्रीमियर लीग में। आई थिंक यूनाइटेड विल फिनिश टॉप 4।